आई सी आपको दीवार पे लिखने का दिल चाह रहा था और आपने दीवार पे लिख लिया। उनको फीलिंग्स उनको रिलीज करने दें। अगली बार जब मार्क कर दें तो बोले अब बताओ हम कहाँ करेंगे। आपने उसे वैलिडेट करना है और फिर आपने उसे बताना है कि भाई हम तो पेपर पे करेंगे मार्कर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब बच्चों को हम कलर्स और मार्कर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं 2 साल 1.5 साल और वो जो है उसके बाद दीवारों पे लिखना शुरू हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए एज ए माइंडफुल पेरेंट। किस तरह इस बिहेवियर को क्या हमें करने देना चाहिए या अगर हमें रोकना चाहिए तो किस तरह रोकना चाहिए कि उनका जो ब्रेन है जो अभी इनिशियल ईयर्स में बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है उसकी डेवलपमेंट में जो है वो कोई नेगेटिव असर ना आए। होता क्या है कि जब आपका बच्चा जो है वो दीवारों पे जब लिखना शुरू कर देता है तो आप अनकॉन्शियसली आपको गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गंदगी देखकर वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब हम इस पे बात कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखी हो बच्चों पे गुस्सा क्यों आता है और उसके दोनों पार्ट्स अगर आपने देखे हो तो आपको पता होगा कि बहुत जब बातों में गुस्सा आ रहा है उसमें बच्चे से ज़्यादा हमारे अपने वर्किंग की ज़रूरत है। कि जो यकीनन जब आप छोटे थे तो आपको इजाज़त नहीं थी इन सारी चीज़ों की और आपको एक बड़ा रिएक्शन दिया गया था, तो अनकॉन्शियसली आप उस बच्चे को बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। यानी कि बहुत गुस्सा कर दिया, बहुत ज़्यादा डांट दिया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जिस तरह फैलती जा रही है जेंटल पेरेंटिंग की, तो लोग मारते नहीं है लेकिन शेमिंग बहुत कॉमन हो गई है कि तुम समझते ही नहीं हो, मैंने 1000 दफ़ा मना किया फिर भी तुमने ये कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो आपको गुस्सा आ रहा होता है। तो बच्चे जो है वो मजीद अच्छे तरीके से जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं कि जब आप आगे पीछे होते हैं तो वो लिख लेते हैं दीवार पे, ऐसी जगह पे जाके लिखते हैं दीवार पे जहाँ आपको नजर ना आ सके, थोड़े दिन बाद आपको नजर आता है और फिर अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है। तो पहले तो आपने वो वीडियोस को ज़रूर देखना है कि बच्चों पे गुस्सा क्यों आ रहा है और अपनी वर्किंग ज़रूर करनी है उस पर, जो मैंने टिप्स उस पर शेयर की हैं कि जब गुस्सा आए तो आपने क्या करना है। दूसरा, जब बच्चा दीवार पे ये कर रहा हो, आपने सबसे पहली जो गलती नहीं करनी वो ये है कि आपने बड़ा रिएक्शन नहीं देना। जितना बड़ा रिएक्शन आप बच्चे को देते हैं, चाहे डांट के, चाहे मार के, चाहे ओहो नो 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 डोंट डू दिस, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट द प्लेस, यू शुड डू ऑन द पेपर, आपकी आवाज़, आपकी टोन, आपकी जो एंग्जाइटी है वो बच्चा कैच कर रहा होता है। दूसरा मसला क्या होता है कि जब आप बड़ा रिएक्शन देते हैं, बच्चे का ब्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और वो अनकॉन्शियसली वो बिहेवियर ज़्यादा करता है जिसमें उसे बड़ा रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो एक आपने ये नहीं करना कि बड़ा रिएक्शन जो है वो बच्चे को नहीं देना। दूसरा, आपने ये नहीं करना कि शेमिंग आपने उसे नहीं करनी कि मैंने मना भी किया है समझते नहीं हो। आपने उसको लेबल नहीं करना कि तुम तो बात ही नहीं सुनते हो। ये वाली जो लेबलिंग है, शेमिंग है, ये आपने अवॉइड करनी है। थ्रेटनिंग से आपने बचना है कि मैं तुम्हें अब तुम्हें पार्क लेके नहीं जाऊंगी, तुम्हें राउंड पे लेके नहीं जाऊंगी, अब तुम्हें नानी घर लेके नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे कज़न को घर नहीं बुलाऊंगी, तो तुम बात ही नहीं सुन रहे हो। तो अब इस पे बात करते हैं कि जब बच्चा एक्चुअली दीवार पे लिख रहा हो और आपकी नज़र पड़े तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जो है आपने एक डीप ब्रेथ लेनी है, गहरी सांस लेनी है ताकि आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो रिलैक्स हो जाए। आपने अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आया है तो आप 5 सेकेंड्स तक तो अपने आप को ब्रीदिंग की स्टेट में रखिएगा, सांस लेते रहें ताकि आप जो भी है वो आपका फिर रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप 5 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद बच्चे से बात करेंगे तो वो रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका, आपको इतना आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन पहुंच जाएगी और आपका दिमाग इतना सुकून में आ जाएगा कि अब आपको होगा कि चलो अब मैं जाके बात रिलैक्स होके कर सकती हूँ। फिर आप उस बच्चे को बोलेंगे कि आई सी आपको दीवार पे लिखने का दिल चाह रहा था और आपने दीवार पे लिख लिया। पहले उससे कनेक्ट होइएगा, ठीक है, कि क्या आपने क्या बनाया है दीवार से। जब आप बातें करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्टॉप भी हो रहा होगा, सुन रहा होगा मामा क्या, ठीक है। फिर आप उसको कहेंगे कि ओ अच्छा आपने ये बनाया है। मार्कर तो जो है वो हम पेपर पे करते हैं, सो इट गोज ऑन द पेपर, इट नॉट गोज ऑन द वॉल, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वॉशेबल मार्कर्स ले सकते हैं जो दीवारों पे हो भी जाते हैं और बहुत इजीली वॉश होते हैं। उसमें ये होगा कि बच्चा करेगा भी, फिर आप बोलेंगे ओह वाह आपने कर लिया, नाउ लेट्स डू द क्लीन अप। आपने उसको एक गीला कपड़ा करके दिया और वो जो है वो उससे करा और आप लोगों ने मिलके जो है वो क्लीनिंग सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, तो वो बच्चा जो है वो क्लीन भी करता जा रहा होगा, एंजॉय भी करता जा रहा होगा। और अगर आपके पास वॉशेबल मार्कर्स नहीं है या आप चाहते हैं कि आपके, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि वॉशेबल कौन से हैं कौन से नहीं हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा दीवार पे बिल्कुल ना करे और इसमें कोई बुराई नहीं है इस ख्वाहिश में कि मेरा बच्चा दीवारों को साफ रखे, आपने करना क्या है, आपने उसे वैलिडेट करना है और फिर आपने उसे बताना है कि भाई हम तो पेपर पे करेंगे मार्कर से, तो आज जब हम पेपर पे करते हैं और जो दीवार गंदी हो गई है आपने सर्फ का पानी बना के उसके साथ क्लीन अप कर लिया, कनेक्शन हो गया,
तो जब भी आप जाएंगे और बच्चा अगर दोबारा भी करेगा तो आपने उसको यही करना है कि रिएक्शन बड़ा नहीं देना, और आपने उसे बोलना है बेटा ये तो पेपर पे जाएगा। और अगर वो दोबारा उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि बच्चे हमारी बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं, पुश करते हैं, तो वो आपको हंसता हुआ देखेगा और दोबारा दीवार की तरफ जाने लगेगा, तो तब आपने उसे बोलना है ओ आई सी, मुझे लग रहा है आपको हेल्प चाहिए, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मार्कर्स रख देते हैं, थोड़ी देर बाद हम दोबारा ट्राई करेंगे कि आपको जो है वो हेल्प चाहिए या आप इजीली आप पेपर पे कर सकते हो। लेकिन आपने नाराज होके, चिढ़ के, गुस्सा करके चीज़ें नहीं करनी। देखिए दोनों सिचुएशन में ना आप चीज़ें ले रहे होते हैं बच्चे से, ठीक है, क्योंकि बाउंड्रीज होल्ड करने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चा दीवार पे ही कर रहा है तो आप उससे भी ले रहे हैं मार्कर्स, और थ्रेटनिंग में भी आप ले रहे हैं, किधर जाओ मुझे दो, खबरदार जो आज की बात तुमने दीवार गंदी करी या मार्कर्स उठाए। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आप ले रहे हैं, लेकिन बहुत फर्क है, एक में आप कनेक्ट हो रहे हैं, एक में आपने कनेक्शन को खत्म कर दिया और बच्चा बस आपको एक डरे हुए शक्ल से बस देख रहा होता है, ठीक है, दूसरे में वो कनेक्ट भी हो रहा है, उसको बात भी समझ आ रही है। लेकिन दूसरे में भी जब आप मार्क कर लेंगे तो बच्चा रोएगा, हो सकता है वो नाराज भी हो आपसे, उसमें कोई बुराई नहीं है, जाहिर है की चीज़ उसको करनी थी आपने नहीं करने दी, तो वो रो रहा है, उसकी फीलिंग्स हैं, तो आपने वैलिडेट करना, आई अंडरस्टैंड आपको बहुत रोना आ रहा है कि मामा ने आपको दीवार पे मार्कर करने नहीं दिया। हाँ, रोना तो आता है इसमें, मैं छोटी थी मुझे भी एक दफ़ा मेरी मामा ने नहीं करने दिया था, मुझे भी रोना तो आया था। यू कैन क्राई स्वीट हार्ट, मामा आपके पास बैठी हैं, यू वांट अ हग, मामा इज राइट हियर टू हग यू। उनकी सैड फीलिंग्स को बॉडी से निकलने दें, उनको रोने दें, और ऐसे भी नहीं कि जाओ रोते रहो, तुम ये वाला स्टाइल नहीं करना, आपने बहुत रिलैक्स रिस्पेक्टफुली बोलना, आई अंडरस्टैंड दिस इज सो हार्ड। बच्चा जो है जब उसकी फीलिंग्स निकल जाती हैं तो वो पूरा दिन फिर बहुत बेहतर भी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि सप्रेस्ड फीलिंग कर करके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, उनको फीलिंग्स उनको रिलीज करने दें। अगली बार जब मार्क कर दें तो बोले अब बताओ हम कहाँ करेंगे, पेपर पे करेंगे या वॉल पे करेंगे, तो बच्चा खुद बोलेगा वॉल पे नहीं करेंगे, हम मामा पेपर पे करेंगे, आप उसको पेपर्स दें, उसके साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाए, फिर जब वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए फिर आप बोले मम्मा भी आ रही है 5 मिनट्स में, फिर आप टेस्ट कर सकते हैं कि अब आया वो आपकी गैर मौजूदगी में दीवार पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जाएगा तो अगेन आपने बोलना है मामा इज हियर टू रिमाइंड यू, मार्कर गोज ऑन द पेपर, पेपर पे जाके करेंगे। तो फिर नहीं कर रहा आप दोबारा रिस्पेक्टफुली बोलें ओ आई सी, आपको हेल्प चाहिए, मामा इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो फिर इस तरह 2-3 दफ़ा के बाद बच्चा जो है वो इस चीज़ से निकल आएगा बगैर आपके कनेक्शन के ख़राब हुए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़िंदगी भर काम आनी है। और दूसरा उसका जो दिमाग बन रहा है उसमें जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी बाउंड्री सेटिंग का। लेकिन अगर आपने थ्रेटनिंग किया, मारा या डांटा, उसके बनते हुए दिमाग में बहुत फ़र्क आएगा जो आपको नज़र इवेंचुअली आता जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।